हाँ तो दोस्तों, रेडिंगटन इंडिया के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रेडिंगटन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 0.8% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 21,848 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कोई ज्यादा हमें ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 16% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 328 करोड़ पे। और ये नंबर क्यों गिरा है? तो यहाँ पे जो कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है, यानी कि जो नॉर्मली जो कंपनी का सपोज अगर कोई रेंट वगैरह का एक्सपेंस है, एम्प्लॉय के एक्सपेंस वगैरह, या फिर जो नॉर्मली उड़ा नाश्ते पानी के जो एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पे कंपनी के बड़े हैं और इसी की वजह से हमें यहाँ पे ये 16% का डिक्लाइन प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 26% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 7% से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का गिरा है और ये नंबर आया है 328 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टरली बेसिस, दोनों ही बेसिस पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। वैसे देखिए, यहाँ पर भी वाई बेसिस की गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, लेकिन जो ऊपर के जो दो नंबर्स है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्विटर पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टॉक मुझे यहाँ पे नजर आता है। कभी भी अगर आप ट्विटर वगैरह ओपन करोगे तो हर 3-4 दिन में कोई बड़े ज्ञानी लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में बात की होती है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे पी री रेटिंग का कैंडिडेट यहाँ पे रेडिंगटन आने वाले टाइम पे हो सकता है, क्योंकि अराउंड अगर आप देखोगे 10-11 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो मार्केट के लोगों का मानना है कि 20-25 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। लेकिन देखिए, इतना जो कम आपका नेट प्रॉफिट का मार्जिन है, लगभग ऑलरेडी आप लगभग $10 बिलियन का रेवेन्यू अगर आप अभी कर रहे हो, तो वहां पे कोई ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें चांसेस नजर नहीं आते। लगभग 10-12% के लगभग रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी का हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, कोई मार्जिन एक्सपांशन हमें ये कंपनी में होता हुआ नजर नहीं आता है। अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर हम बात करेंगे, अगर जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो जब भी थोड़े से भी बढ़ते हैं तो कोई ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज हमें कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये कोई कंपनी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आती। वैसे अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे, कंपनी के रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है यहाँ पे, जबकि पिछले 1 साल में काफी ज्यादा रिटेलर्स के पास में ये स्टॉक की काफी ज्यादा बात हुई है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर रिटेलर इंडिया में इसे लेकर बैठा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई मोटा पैसा बनेगा। एक नॉर्मल काइंड ऑफ यहाँ पे अच्छा डिविडेंड भी और उसके अलावा थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि रेडिंगटन इंडिया के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।